बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन वो आने वाला है जिस दिन की ये तमाम चीजें दरहम बरहम होकर रह जाएगी। अब्बा की कराहट महसूस करने वालों, दर्द देने वालों, कयामत में जब वो घड़ी आएगी, माँ सामने चीखेगी, कोई पुरसाने हाल नहीं। ऐ मेरी बेटी, ये ना सोच बैठना मेरा अब्बा नबी है, कयामत में हमें हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर चला जाएगा। और मेरी बेटी, दुनिया में जो कुछ मांगना है मांग लो, आखिरत में एक दिल का भी देने के मैं लायक नहीं। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी रिवायत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति सलासत अस्नाफ़ सिन्फ़ुन मुशातुन व सिन्फ़ुन रुक्बानुन व सिन्फ़ुन अला वजूहिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, और देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं।
रह गुजर दुनिया है ये बसते नहीं, और जाए ऐशो इशरतो मस्ते नहीं। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्दो समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला के ज़िम्मेदारान, उलमाए किराम और करीम नगर के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान किराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, मुसलसल 4 दिनों से आप हजरात के अलग अलग अजला में जाकर यहाँ के मुहिब्बीन से, इस्लाम के शहदाइयों से मिलने का परवरदिगार आलम ने मौका नसीब किया। और मैं अपने लिए बड़ी सादत की बात महसूस कर रहा हूँ उस वक़्त जबकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के परवरदिगार आलम ने हमारे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, हमारे सरों पे इनका साया परवरदिगार आलम तादेर हमें नसीब फरमाए। कि इनके मशवरे, इनकी जो मोहब्बत मुझे मिली, मैं बोलूं ना बोलूं कल क़यामत में मेरा जिस्म इसकी गवाही जरूर दे देगा कि मौलाना इमामुल जब तूने जाकर के हैदराबाद की अलग अलग अजला में वक्त गुजारे 4 दिन के, मजा कैसे आया तुझे? कैसे चाहने वाले मिले, कैसे मोहब्बत वाले लोग मिले, यूं पता ही नहीं लगा कि मैं किसी और जगह आया। 2500 किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक आया और कलमे ने ऐसे मिलाया परवरदिगार आलम की वो कुदरत। यूं मिलते मालूम होता कई दिनों से सनासाई, कई सालों से सनासाई। लेकिन याद रख लीजिए, ये तमाम की तमाम चीजें दुनिया के अंदर कायम रहेगी। मिलने वाले मिलेंगे, जाने वाले दुनिया छोड़कर चले जाते। परवरदिगार आलम ने जिन्हें नसीब दी, जिसी कुदरत परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत से पूरी दुनिया में इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत करने की ताकत और तासीर दी। एक दिन वो आने वाला है जिस दिन की ये तमाम चीजें दरहम बरहम होकर रह जाएगी। आज हमारा आपका मिलना परवरदिगार आलम ने फरमाया कि आओ लोगों अपने भाइयों से मुस्कुरा कर मिलोगे, कयामत में अजर मिलेगा। किस्मत वाले वो लोग जो जिनको परवरदिगार आलम ने अच्छा अखलाक अता फरमा दिया।
इसलिए मैं बतलाता हूँ ओ लोगो, ओ अल्लाह वालो, आज परवरदिगारे आलम ने हमें वालिदैन भी अता किए, भाई बहन भी दिए, रिश्तेदारी दी। हम में से कोई आदमी बीमार हो, तमाम लोग बैठ के मशवरे करता, ओ दादाजी, ओ चाचा जी, ओ ताया जी, मेरा भाई बीमार है, मेरा अब्बा बीमार है, परेशान हाल है, मैं इलाज के लिए किसी जगह ले जाना चाहता हूँ, किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को रेफर करना चाहता हूँ, और मेरे रिश्तेदारों मुझे साथ दो, मेरे अब्बा की तकलीफ मुझे देखी नहीं जाती। किसी शायर ने यूं कह दिया कि एक दिन सब जुदा होंगे, 4 दिन की ये रिश्तेदारी है, जब क़यामत के दिन सूर फूकी जाएगी, फला अंसाब बैनहुम वला यतसाअलून। अब्बा की कराहट महसूस करने वालों, दर्द देने वालों, क़यामत में जब वो घड़ी आएगी, माँ सामने चीखेगी, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मैं क़यामत वो घड़ी होगी, हर आदमी को अपनी फिक्र लगी होगी। पहले का मंजर तो देखो, आदमी बैठा है, तकरीरें सुनने के लिए बैठा है, आदमी अपने कामों में लगा है, नंगड़ियां नाच लगाई हुई है, लोग गाने में मस्त है, कोई डांस करता करता मरेगा, किसी पर क़यामत आएगी, अपने ऊँटनी का दूध निकाल रहा होगा, इतनी देर में इदा वक़ातिल बाक़िया अल-क़ारिया तुमल क़ारिया, ये भी मोहलत न रहेगी। अब्बा जी तैयारी कर लो, क़यामत का वक़्त आ गया। अचानक वो वक़्त आएगा, फिर किसी को मोहलत न मिलेगी, किसी कोई वक़्त न मिलेगा, कोई वक़्त किसी को कोई टाइम नहीं मिल पाएगा। फरमाया क़यामत की वो घड़ी आएगी, इदा शम्सु कुव्विरत, आसमान में जो आज सूरज दिन में चमका करता है, जिसकी रोशनी में बंदे दिन भर काम किया करते, वो आसमान से सूरज को परवरदिगार आलम लेकर, जैसे हम टाट को चटाइयों को लपेट देते हो, लपेट कर किसी और जगह फेंक देगा। वइदन नुजूमुन कदरत, जब आसमान से बेनूर होकर सारे सितारे धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरेंगे। इधर समाउन शक्कत, लोगों ये आसमान भी कायम नहीं रह पाएगा, ये आसमान भी खत्म, सितारे भी टूट जाएंगे, सूरज भी बेनूर हो जाएगा, परवरदिगार अल्लाह पढ़कर कहीं और फेंक देगा। उस वक्त वो मंजर आएगा, आदमी को कोई शय कोई चीज नजर ना आएगी। यकीनन आएगा वो दिन कि जब महशर बपा होगा, कोई किसी का काम आने वाला नहीं, न बेटे बाप का होगा, न बेटा बाप का होगा, न हम शीरा बिरादर की, न ज़ौजा होगी शौहर की। वहाँ तो मामला होगा कि भाई से भाई जुदा होगा, हर एक की जुदाई का वक़्त आ जाएगा। आगे यूं बयान फरमा परवरदिगार आलम ने, यौम तबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, जब ये जमीन भी किसी और जमीन से बदल दी जाएगी, आसमान भी तब्दील कर दिया जाएगा,
और खजाने छुपाने वालों और जमीन और जायदाद के लिए लड़ने वालों, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन की तब्दीली से पहले जमीन हिलाई जाएगी। जैसे हम और आप अपने दाने को साफ करने के लिए अपने चलनियों को हिलाया करते। वअख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने अंदर जितने सोने चांदी जवाहरात छुपाए बैठी है, री को निकाल कर बाहर फेंक देगी। लोग कहेंगे जिस जमीन के लिए लड़ते थे, सोने चांदी के लिए चोरियां किया करते थे, कितनी हकीर शय थी, जमीन को भी कबूल नहीं, बाहर निकाल के फेंक दी। अब बारी आएगी जमीन के बोलने की। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, खबरदार हो जाओ गुनहगारों, होशियार हो जाओ गुनहगारों। जिस जमीन पे बैठकर जिस वक़्त में बंदा जो भी गुनाह कर रहा होता, क़यामत में जमीन उठकर आएगी, गवाही देगी। इलाहुल आलमीन, मस्जिद में जमात चल रही थी, नमाज चल रही थी, ये बंदा मेरे ऊपर बैठकर शराब व कबाब में मस्त रहता था, इसने मेरे सीने पे बैठकर ज़िनाकारी की। इलाहुल आलमीन, तेरा ख्याल आज के दिल का ख्याल एक दफा इसके दिल में नहीं आया। यहूदी का आलिम यहूदी नबी अलैहिस्सलाम के सामने आया, अस्सलामु अलैकुम। आज उसे सलाम करना अच्छा आ गया, हमें आपको नहीं आता। सलाम के अल्फाज, उसके माने मतलब तो छोड़े, हमें ये भी पता नहीं सलाम किस नीयत से हो, क्यों हो, क्या है ये। लेकिन मैं आज उस तरफ नहीं जाना चाहता। यहूदी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। और पैगंबर ये बताओ, जब कल क़यामत के दिन ये जमीन मिटा दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ये लोग जब उठाए जाएंगे, जिन्नात को लाया जाएगा, हिसाब व किताब का वक्त आएगा, फिर मुझे तो जवाब दो, लोग किस जमीन पे खड़े होंगे। जब ये जमीन ही खत्म हो जाएगी, आदमी सोचेगा मामला रफा दफा खत्म हो गया, बस कहानी खत्म। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब ये जमीन आएगी, खत्म हो जाएगी, तो मैं कोई और जमीन बना दी जाएगी, जिस पर ना कोई इमारत होगी, ना कोई दरख्त नजर आएगा, ना कोई पहाड़ नजर आएगा, बिल्कुल जमीन हमवार कर दी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युहशरुन नासु अला अर्दिल बैदा का कुरसतिल नकी, लोग बिल्कुल हमवार जमीन, सफेद जमीन पर इकट्ठा किया जाएगा। जिस तरह की आदमी मैदे के आटे से रोटी बनाता है, तो थोड़ी लाली नुमाई आ जाती है, जमीन सुर्खी नुमा होगी, उस पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उस दिन लोग अंधेरियों में होंगे, महशर के उस पार, पुलिसरात की उस पार अंधेरियों में होंगे। फिर यही सवाल माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कर दिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये जमीन खत्म हो जाएगी, लोग फिर कहाँ होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोग पुलिसरात पर होंगे। ये मामला आएगा। और जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, जब ये सारे लोग कितने दूर किसी एक जमीन में परवरदिगार आलम जमीन को खींचकर बड़ा करेगा, और जो इब्तिदाई दुनिया से लेकर कयामत तक जो मखलूक पैदा होगी, हर एक के लिए एक जमीन का बंदोबस्त,
सारे लोग एक जमीन पर। और हैदराबाद के कुर्बो जवार के रहने वालों, करीमनगर के रहने वालों, याद करो इस जगह में सर शायद ना हो, किसी और जगह चल के जाना पड़ेगा। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, क्या लोगों, युहशरुन्नास यौमल क़ियामह सलासत अक़नाफ़, सलासत असनाफिल, लोगों को कल क़यामत में 3 जमातों की शक्ल में मैदान महशर में पूरी दुनिया से जमा किया जाएगा। अब लोग कहेंगे इतने सारे लोग हैं, माए बहनें भी सोचती होंगी इतने लोग जब होंगे, मौलाना ने बतला दिया इतने लोग जाएंगे, शायद मैं छुप कर रह जाऊंगी, कोई पता नहीं लगेगा। कितने का हिसाब लेगा परवरदिगार आलम, मैं तो छुप कर बैठ रहूंगा, मुझे जानना नहीं। लेकिन वो घड़ी आएगी, यौमइदिन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया, कोई ये ना समझे कि बंदा छुप कर बैठ रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यौमइदिन तुरदून, सारे के सारे लोग पेश किए जाएंगे। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, कोई आदमी छुप कर नहीं बैठ सकेगा। फमा की सिन्फुन मुशात, एक ही गिरोह लोगों की बनेगी, एक जमात बनेगी जो चलकर मैदान महशर की तरफ रागिबीन व राहिबीन, लोगों की दिल में डर भी होगा, लालच भी होगी, शायद मेरे किसी अमल से अल्लाह राजी होगा, शायद मेरी इस अमल पे अल्लाह मेरी पूछ कर लेगा। पहली जमात जो जाएगी नेकोकारों की जमात जाएगी, लेकिन दिल में खौफ भी उम्मीद भी, ये दोनों शय लेकर कि शायद मेरे किसी गुनाह पर अल्लाह तबारक व तआला यूं न कह दे क्यों ऐसा हुआ, और फिर उम्मीद बनेगी शायद मैंने नमाज पढ़ी, कभी खुलूस भी आ गया होगा, मेरी नमाज की वजह से मेरा रब राजी होगा, चलो चल के देखा जाए। वसिन्फुन रुकबान, एक जमात वो होगी जिनके पास सवारियां होगी, एक सवारी पे 2 आदमी, कोई आदमी ऐसा होगा 4 लोग हैं, सिर्फ एक सवारी मौजूद है, किसी के पास सिर्फ एक सवारी मौजूद है, 10-10 लोग मौजूद है। बारी बारी बैठकर मैदान महशर की तरफ तमाम लोग जाएंगे। क्यों? दस्तरखान लगा है मेहमान नवाजी के लिए, मुर्गम मुसल्लम चलेंगे जैसे दुनिया में हमने हलाल हराम की तमीज के बगैर खाया होगा। नहीं, आज वो निकलेगा जो बदमाशी हमारी हो, किसी की कुछ सुनने वाला परवरदिगार आलम उस दिन नहीं। ये सवारियों पर जा रहे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद ही वो लोग होंगे जिनके पास नेकियां कम होंगी, नेकियां कम होंगी। वसिन्फुन अला वुजूहिहिम, सबसे बद लोगों की जमात, बदनसीबों की जमात, गुनहगारों की जमात। अला वुजूहिहिम, उनके चेहरों के बल चलाकर, चाहे दूरी जितनी भी हो, रास्ते में कंकर मिले, कांटे मिले, अपने चेहरे के बल चलकर मैदान में शर जाना होगा। वो घड़ी आएगी, हर आदमी को अपनी पड़ी होगी। और आज वही बात किसी शायर ने ये कह दी जो बात कल आएगी, आज अगर अपने मन में अपनी जिंदगी के बारे में सोच बैठे कि कोई शायर यूं कहता है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी,
अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अगर तू किसी और का न बनता न बन, अपना तो बन। अब लोग देखेंगे ना, कोई आदमी जा रहा है लंगड़ाते हुए, कोई आदमी जा रहा है दौड़ते हुए, कोई आदमी जा रहा है एक पहलू झुका हुआ है, फिर कहेगा यही है वो बदमाश जिसने बीबियां तो कई एक कर लिए, इंसाफ किसी के साथ नहीं किया। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और जन्नत भी है दोज़ख भी, ना माने तो मर के देख। आदमी का अमल जैसे होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं युबासुन्नासु अला आखिरी आमालिहिम, लोग अपने आखिरी अमल पे उठाया जाएगा, इस हाल में आएगा। अच्छा, ये लोग जब उठेंगे, इस तमाम लोगों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे, ये सारे लोग चले जा रहे हैं, उसी में किसी आदमी कोई एक जमात ऐसी आएगी इंसानों की जो इतने बड़े से ज्यादा नहीं होंगे। चींटियों की मानिंद लोग मैदान महशर की तरफ चले जा रहे होंगे। लोग पूछेंगे कि आज मैदान महशर में हर एक को जाना है, दुनिया खत्म कर दी गई, क़यामत का वक़्त आ गया। मैंने पूरी जिंदगी में इतने बड़े लोग ना देखे, पता करो ये कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई और मखलूक तो किसी और जगह छुपा के न रख दी कि ये आज नजर आ रहे हैं। आवाज आएगी, ओ लोगो ये वो बदमाश है, ये उन बदमाशों की जमात है, ये उकड़ू खानों की जमात है, अकड़ने वालों की जमात है, मुतकब्बिरीन की जमात है, जो दुनिया में घमंड किया करता था, जिसकी गर्दनें कभी टेढ़ी से सीधी नहीं हुआ करती, जो अपने आगे किसी और को लगाता ही नहीं, जो तकब्बुर करने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल किब्रु रिदाई, ये किबरियाई, ये बड़ाई, ये तकब्बुर मेरी चादर है। जो आदमी आज मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, क़यामत में उसका अंजाम इसी तरह का आएगा, बिल्कुल चींटियों की शक्ल में ये उठेंगे। और जब मैदान महशर में चले जाएंगे, मुख्तसर अंदाज में मैं कई एक आयतों को छोड़ते हुए, उलमाए किराम जानते हैं कि कुरान करीम में क़यामत के ताल्लुक से कितनी आयतें भरी पड़ी और किस कदर आयतें और अहादीस मुबारका हैं। एक एक आयत पढ़ो रोंगटे खड़े हो जाते। मैदान महशर में लोग जाएंगे, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी। जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी परवरदिगारे आलम के उस दिन से पहले कभी नहीं हुए। उस दिन हर आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की सामने पेशी होगी, हिसाबो किताब का दिन आएगा। एक एक पल का हिसाब बंदा को अपने रब के सामने देना होगा। क़यामत की घड़ी 50 अल्फ सना, 50,000 साल के एक दिन। और उस दिन में मुख्तसर किस्से मुख्तसर ये कि परवरदिगार आलम मैदान महशर में आएगा और अपनी पिंडली यूं खोलेगा, अल्लाह अल्लाह,
वयौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूदी फला यस्ततीऊन। वो दिन आएगा, परवरदिगारे आलम अपने पिंडली खोल देंगे, तमाम लोगों को आवाज आएगी सजदे में गिरो। जितने नमाजी लोग होंगे, जिन्होंने दुनिया में अपनी जिंदगी गनीमत जानी, मस्जिद से दिल लगा बैठा, मर्द हो औरतें हो, अमीर हो गरीब हो, बीमार हो या वो आदमी सेहतमंद हो, बादशाह हो गधा हो, कोई भी हो, हर एक ने इस जिंदगी को गनीमत जानकर अपनी जिंदगी में अल्लाह की इबादत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपनी पिंडली खोलेगा, ये सारे लोग सजदे में गिर जाएंगे, सारे लोग। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। जिंदगी में हजार सजदे किए, कोई फैसला ना आया। किसी मौलाना ने ये ना बतला कि ईशा की नमाज तूने अदा कर ली, जाओ मस्जिद की फला कोने में रखा, ले जाओ अपने घर। कोई नतीजा दुनिया में नहीं आता। ये तो परवरदिगार आलम का कानून है कि जो भी कि कुछ आदमी बंदा भेजेगा, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। चाहे वो नेक अमल हो बुरा अमल हो, जो भी बंदा कर लेता है वो बुरा अमल या नेक अमल उस दिन के इंतजार में बैठा हो, ताकि कयामत की वो घड़ी आएगी, मैदान महशर आएगा, मैं वहां पे हाजिरी दूंगी। उस इंतजार में अमाल बैठे होंगे, हमारी लफ्ज़ें बैठे होंगे, हमारे किरदार बैठा होगा, हमारी गुफ्तार बैठी होगी, हमारी सोहबतें बैठी होगी। क्यों? सिर्फ ये इंतजार का वो बंदा कब आ जाए, कब हिसाब का दिन आए, वो जाकर के हिसाब दे दे, हिसाब बतला दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पिंडली खोलेगा, सजदे में लोग गिरेंगे, कुछ बदमाश होंगे जो खड़े रह जाएंगे। बताया जाता है पीठ में तख्ती ठोक दी जाएगी या रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर दी जाएगी कि झुक ना सके वो लोग। जो दुनिया में नमाज अदा नहीं करते, पहचान पहले आ जाएगी। यही है वो बदमाश जब मौज़िन कहता था हय्या अलस सलाह, आओ लोगो नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। ये बदमाश नहीं आते थे। उस दिन ये सेहतमंद थे, कोई बीमारी नहीं थी, बहाने लाख बना बैठे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आवाज यूं देगा, मैदान महशर में सारे लोग परेशान होंगे। हमारे शेख मौलाना लियाकत अली साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला ने बतला गए, लोग सारे मैदान महशर में होंगे, इंतजार होगा, इलाही गर्मी इतनी है, सारे लोग अपने पसीने में डूबा है, कोई बंदा आज दिखता नहीं जो हमारी सिफारिश रब से इतना कर दी, इलाही इतनी तकलीफ के वक्त में ठहरे हैं, हिसाब तो कर ले। फयौमइदिन यौमुन असीर, कुरान करीम ऐलान करता है फदालिका यौमइदिन यौमुन असीर, बड़ा तंगी का दिन आएगा। अलल काफिरीन गैरु यसीर,
इनकारियों पर वो दिल बड़ा भारी बनेगा। लेकिन सहाबाए किराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक लोग परेशान होंगे? कहा नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि लोग देखेंगे मैदान में गर्मी सी परेशान है सारे लोग, और कुछ लोगों की दावत चल रही है अर्शे लाई की साए में, किसी को पानी पिलाया जा रहा है, किसी को साए में बिठाकर आराम से मस्ती की हवा मिल रही है। पूछेंगे कौन है? आवाज आएगी, ये वो लोग हैं जब तुम एसी में बैठ करके गर्मी को देख करके बाहर नहीं निकलते थे, और ये तपिश में निकलकर जब इसका कदम मस्जिद की तरफ रंजा होता था तू आराम से इंतजार करता था। एसी में तेरी नमाज होती, ये गर्मी में नमाज अदा करता था। जब लोगों की गर्मियां बढ़ जाती, जब लोग नाराज होते, उस वक्त भी ये इंसाफ से काम लेता था। जवानी की गर्मी आती, हुदूद पार नहीं करता। ये वो लोग हैं। लोग समझेंगे, हाय मैंने क्यों नहीं अपने फला दोस्त का साथ पकड़ा, नमाजी थे, आज बच जाते। उस दिन लोग अपनी जबान से आवाज करेंगे, और दोस्तों में, यारों में बैठने वालों, वला यसालु हमीमुन हमीमा, कोई भी दोस्त किसी लंगोटिया यार के बारे में सवाल ना करेगा, मेरा फला दोस्त किधर है। कभी भी आवाज न लगाएगा। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा, जब सारे लोग देखेंगे अमल जो भी किया था नेक अमल सारे मेरे सामने आ गए, सारा अमल सामने आ गया। और जो लोग देखेंगे गुनहगार होंगे, वो सोचेंगे काश इसमें और मुझ में आसमानों जमीन से भी ज्यादा फर्क हो जाता। या लैतनी लम तखिदी फुलानन खलीला, हाय अफसोस, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी मुसीबत, काश मैं फला को अपना दोस्त ना बनाया होता, काश मैं फला की बात ना मानी होती, फला की बात पे ना चला होता, काश मैं फला नबी की बात मान ली होती, फला पैगंबर की नक्शी कदम पे चला होता, कुरान व हदीस पे अमल किया होता, आज ये मेरा हशर ना होता, मेरी बर्बादी ये ना होती। क्या बतलाऊं क्या ना बतलाऊं। आएंगे उन लोगों की जमात जिन्होंने दुनिया में ऐरे गैरे नत्थु खैरे हर एक को अपना माबूद बना बैठा। परवरदिगार आलम पूछेगा, ऐ ईसा इधर आ, तुमने अपनी उम्मती के लोगों से कह के आया मेरी इबादत करना। अल्लाह अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, परवरदिगारा मुझे पता नहीं, इलाही तू किसी के लिए ज़ैब नहीं, कोई पैगंबर के क्या मजाल कि किसी से कह दो बंदे अल्लाह के अलावा मेरी इबादत कर। अल्लाह पूछेगा, ईसा यूं बता कि तेरे आने की बाद तेरे मानने वालों ने तेरी इबादत क्यों शुरू की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, परवरदिगार आलम इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, या अल्लाह तू जानता मुझे किसी का पता नहीं। यानी हर माबूदे बातिला जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। उस वक्त लोग अफसोस करेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सामने से कहेंगे, या इलाही ये वो बदमाश था जिसको मैंने अपने नक्शे कदम पे चलने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे चले। फिर ये इत्तिबा करने वाले, ये पीछे पीछे चलने वाले बगैर समझे बूझे, ये लोग कहें काश एक दफा जिंदगी और मिल जाए, फिर तुझे बताता दुनिया में हाल।
लेकिन उस वक्त अफसोस करने से कोई काम आने वाला नहीं। हिसाब किताब का मामला चलेगा। परवरदिगार आलम फरमाएगा जहन्नम को जरा मैदान में शर में लेकर आओ। जन्नत कहां पे है? आसमान सुरैया। और जहन्नम किधर है? तहतुस्सरा में। उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन इदाम ने तहकीक की बात ये बात बतलाई। शायद परवरदिगार आलम ने जन्नत जो आला इल्लियीन कहा, शायद साथ में आसमान पे रखा हो। जो असफला साफिलीन का शायद सातों जमीन के नीचे रखा हो। वो जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूता बि जहन्नम यौमल क़ियामती यौमइदिन लहा सबऊन अल्फ ज़िमाम। क़यामत के दिन मैदान महशर के दिन जहन्नम को लाई जाएगी और बुलाकर नहीं है जहन्नम बाबा चल, पहले 70,000 लगाम लगेंगे। 70,000। जब कोई बिदका हुआ ऊंट लेकर आता है, अगर इस मजमे में लेकर की आना हो, किसी हाथी को जो पागल हो गया हो, इस मजमे में लेकर आना हो, क्या यूं ही छोड़ देगा? फिर हमारा हशर जानते हो, अंजाम तो पता है। इससे कई गुना ज्यादा बड़ी वो जहन्नम होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गयज़। जहन्नम गुस्से से कांप रही होगी। यह अलग फॉर्म में नजर आएगी। 70,000 लगाम लगेंगे और 70,000 लगाम में एक लगाम में 70,000 फरिश्ते होंगे। और ताकत का अंदाजा लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जब परवरदिगार आलम ने फरमाया इसकी पूरी आबादी समेत इस जमीन को आसमान पर उठा कर ले चलो, तफसीर में यूं आता है एक ही फरिश्ते ने उठा लिया। जहन्नम में वो कोड़ा जो बदमाशों की पिटाई पड़ेगी, सारी मखलूक मिलकर, जितने जिन्नात है इंसान है मिलकर अगर उस एक कोड़े को उठाना चाहे नहीं उठा सकते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ एक फरिश्ता उठाकर जहन्नमियों को मारेगा। जहन्नम को लाई जाएगी लहा सबून अल्फ ज़िमाम मा कुल्लि ज़िमामिन सबून अल्फ मलकी यजुर्रूनहा। 70,000 लगाम लगेंगे, हर लगाम में 70,000 फरिश्ते होंगे। आराम से नहीं, धीरे धीरे नहीं, दोस्ताना नहीं। जब जहन्नम मालूम ये होगी ये तमाम फरिश्तों को खींच कर जहन्नम में फेंक देगी। यजुर्रूनहा, खींच रहे होंगे। उलमाए किराम ने तखमीना लगाया 70,000 लगाम, फिर 70,000 लगाम में 70,000 फरिश्ते। फरमाया 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते सिर्फ जहन्नम को लाने के लिए उस पर मुकर्रर होंगे। 4 अरब 90 करोड़। और जहन्नम की वो गर्मी दुनिया की गर्मी के मुकाबले में 4,38,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी होगी। वो गर्मी, वो आग, नारुल्लाहिल मुक़दा, मैंने आपने नहीं जलाए, वो रब ने जलाया है। जब जहन्नम को लाई जाएगी ताखुर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के अंदर फरमाया कि तखरुजु उनुकुम मिनन नार। जहन्नम के बीच से एक गर्दन निकलेगी। लहा ऐनाने तुबसिरान, 2 आंखें होगी जिससे लोगों को देखेगी। वलहा उज़नाने तस्माने, 2 कान भी होंगे जिससे बातें सुनेगी।
वलिसानुन यंतिकू, एक जबान भी मिलेगी जिस जबान से वो जहन्नम बात करेगी। ये जहन्नम लोगों से बात करेगी और कहेगी क्या बात है, ऐलान सुनो मेरा। है प्राइम मिनिस्टर का ऐलान आता है, कान लोग लगा लेते, क्या बात आएगी पता नहीं, क्या ऐलान निकलेगा, कौन सी वैकेंसी का ऐलान आ जाएगा। दुनियादारी में पढ़कर लोगों ने आखिरत को भुला बैठे। बोलेगी हाँ, इन्नी वकिलतु बिसलासा, 3 लोग मुझे सौंपे गए। बड़ी फखर की आवाज आएगी, 3 लोग मुझे सौंपे गए। बेकुल्ली जब्बारिन अनीद, पहला मुतकब्बिर आदमी, घमंड करने वाला आदमी। ऐ उकड़ू खानो आओ, जहन्नम में तेरी मेहमान नवाजी कांटे से करूं, पीप से करूं, गंदगियों से करूं। तुझे तेरे जिस्म के जलाए हुए घाव से जो पीप और खून बह के निकलेगा, बदबूदार इतना होगा। आज एक कतरा अगर वो बदबूदार शय जमीन पर उगे, जमाने पर जमीन अपने मिठास को भूल बैठे। एक कतरे की बात का बिकुल जब्बार अनीद, हर जब्बार जबरूत लोग, जब अल्लाह ऐलान करेगा ना, ऐनल मुतकब्बिरून व ऐनल जब्बारून, अनल मलिक लिमनिल मुल्कुल यौम। ऐ हमान, ऐ कारून, ऐ फिरौनियों, ऐ शद्दादियों, ऐ नमरूदियों, ऐ बदमाशों की जमातों, ऐ मेरे गरीब मुसलमानों पर अत्याचार करने वालों, आज बादशाहत किसकी है? आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत, सारे लोगों की बात। हलकानी सुल्तानिया, आवाज आएगी हमारी बादशाहत खत्म हो गई। मागनानी मालिया, मालों ने जो बचा के रखा था, वह जमा फाउआ, रोजाना गिनते थे, कोई काम ना आया। वबिकुल्लिम मन दआ मअल्लाहि इलाहन आखर, शिरक करने वालों, रियाकारी की साथ नमाज अदा करने वालों, दिखावे के लिए अल्लाह की राह में खर्च करने वालों, खबरदार हो जाओ, अपने आप को बचाओ। वबिकुल्लिम मन दआ मअल्लाहि इलाहन आखर, हर वो आदमी जिसने अल्लाह के साथ शरीक बुलाया होगा, अल्लाह का शरीक, अल्लाह का साजी किसी को समझा होगा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, पर मुकम्मल ईमान ना होगा। और बड़ा फोटो लेते हो ना, वबिल मुसव्विरीन, तीसरा वो आदमी जो फोटो लेता है, घर में लगाकर फूल पत्तियां चढ़ाता है। ये 3 लोग मुझे सौंपे जाएंगे, 3 लोग होंगे। अब मैं आखिर में बस सिर्फ एक छोटा सा वाक़या बड़ा लंबा है लेकिन मुख्तसर करके मैं बतला दूं। जनाब मुहम्मदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता है कल क़यामत में सारे लोग खड़े होंगे, परवरदिगार आलम अर्श में अपने कुर्सी को लाएगा, बैठेगा, लोग इंतजार करेंगे, अब हमारा हिसाब शुरू होगा। पहले तो सारे नबियों के पास जाएंगे, बड़े तफसील के साथ, तवील हदीस है, हर नबी इनकार करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम मकाम महमूद पे जाएंगे और फरमाया हर वो आदमी जो दरूद मुझ पर सुबह शाम भेजता है, अजान के बाद मुझ पर दरूद भेजता है, हर उस आदमी के लिए मैं सिफारिश करूंगा। मेरे रब्बे करीम ने मुझे 2 चीज़ों का इख्तियार दिया, क्या मेरे महबूब, अगर तू चाहे तो मैं आपकी आधी उम्मत को जन्नत दे दूं, और अगर चाहे तो शफाअत का मैं आपको इख्तियार देता हूं, कल क़यामत में जिसको आप चाहेंगे जन्नत ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की इस अल्फाज पे कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ये सवाल ना कही लागी मेरी आधी उम्मत को जन्नत दे दे,
वो पैगंबर जो दिल भर रात भर रोते थे, अपनी ज़बान मुबारक से अपनी फिक्र ना होती, बल्कि ये कहते अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती उम्मती, इलाही मेरी उम्मत का क्या हाल होगा, मेरी उम्मतियों में से कोई एक भी जहन्नम ना जाए। इलाही ने पता नहीं इसलिए गुनाह में पड़ा होता है। परवरदिगार आलम मेरी उम्मत के तमाम लोगों को जन्नती बना। फरमाया कि मैंने उस चीज़ को इख्तियार कर लिया कि इलाही कल क़यामत में मकाम महमूद मुझे मिलेगा, मैं अपनी उम्मतियों के लिए सिफारिश करूँगा। फरमाया कि और लोगों तेरा क्या गुमान है, तो ये समय बैठा है कि मैं नेक लोगों के लिए सिफारिश करूँ नहीं, मुत्तकियों के लिए करूँ नहीं, बल्कि मैं अपनी उम्मत की गुनहगार लोगों के लिए सिफारिश को बचा के रखा हूँ। जिस आदमी ने शिरक से अपने आप को बचा लिया, छोटे छोटे गुनाह जिसके हो गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश करेंगे। अब आवाज आएगी सारी उम्मती के लोग, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती के लोग खड़े हैं, तमाम अंबिया किराम की कौमें खड़ी है। आवाज आती है किधर है उम्मती मोहम्मद, और नबी आखिरी नबी किधर है, सामने आओ हिसाब पहले होगा। नहनु आखिरूना फिर दुनिया, हम दुनिया में आने के एतबार से तमाम अंबिया किराम में सबसे आखिर में आने वाले हैं। अव्वल यौमल क़यामत हिसाबन, लेकिन हिसाब के एतबार से सबसे पहले हिसाब हमारा होगा। ये प्रोटोकॉल है। अल्लाह वालों, जब ये स्टेज सजेगा, उम्मत मोहम्मद को बुलाई जाएगी, क्या मंजर होगा, क्या वो समा होगा। लोग रश्क करेंगे, काश अंबिया किराम रश्क करेंगे, काश मैं नबी ना होकर मोहम्मद के उम्मती होता। इतना बड़ा मर्तबा मिला, फिर भी हमने और आपने परवरदिगार आलम को भुला बैठे। न मर्दों को रब का ख्याल, अपनी आक़िबत का ख्याल, न औरतों को ख्याल, न तिजारत करने वालों को ख्याल, न अमीरों को ख्याल, न गरीबों को ख्याल। हिसाब करेगा परवरदिगार आलम और फिर जन्नत अता करेगा। फिर कई एक अहादीस मेरे रह गए और मैंने वाक़यात भी, और रह जाने की का मतलब ये नहीं है, कुरान करीम में अहादीस मुबारका में इतने अहादीस हैं कि एक मजलिस में बैठ करके उसको बयान कर देना किसी की मजाल की बात नहीं, कि एक दिन में ऐसे ऐसे 7 दिन रात लग जाएं, एक मौजू मुकम्मल नहीं होते। अल्लाह की कसम, जब तैयारी करता हूं रोंगटे खड़े होते हैं, या अल्लाह क्या बयान करूं, क्या छोड़ूं, समझ में नहीं आता है, किसको देखूं, किसको छोड़ूं। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के मौके पर, ऐ औरतों की जमात, ऐ औरतों की जमात, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा। मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को जलते हुए देखा। तो मैं क्या वजह है, क्या वजह थी? मैं वजह सिर्फ 2 बनेगी, तकफुरनल अशीर व तुकसिरनल लाना, अपने शौहरों की नाफरमानी करने वाली, जरा सी बात में अपने घर वालों से कोई बात हो जाती लंबी कर देने वाली, एक बात को दिन रात कई दिनों तक चलाने वाली, रगड़ा करने वाली, अपने शौहरों से झगड़ने वाली, जो शौहर उसके लिए रात दिन परेशान होता है। मैं अपने बीवी को क्या आराम दूं, किस परेशानी से हटाऊं? तो मैं इतना एहसान करने के बाद भी अगर तूने उसकी एहसान मंदी न की, औरतों की जमात अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। फरमाने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ काब इब्न लुई, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ कुरैश के लोगों, ऐ मेरे करिया वालों, ऐ मेरी बेटी, या फातिमा अनक़िदी नफ्सकी मिनन नार, ऐ मेरी बेटी ये ना सोच बैठना मेरा अब्बा नबी है, कयामत में हमें हाथ पकड़कर जन्नत में लेकर चला जाएगा, और मेरी बेटी दुनिया में जो कुछ मांगना है मांग लो, आखिरत में एक तिल का भी देने के मैं लायक नहीं।
हर एक का अपना अमल काम आएगा, किसी का कोई अमल दूसरे का काम ना आएगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई गुनाह भी किया होगा तो वो गुनाह दूसरे पर नहीं आएगा। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीह, गुनहगार लोग सोचेंगे या अल्लाह बेटा को परवरिश किया था, बड़ा प्यार था, ले लो ना। वो साहिबती, बीबी को ले लो, घर वालों को ले लो। वो फसीलती हिल्लती तुवीही, मेरे खानदान वालों को ले लो। अब कोई नमाज अदा नहीं करता, मारो, कल क़यामत में तुझे मुझे जहन्नम में देने के लिए जाना चाहता है। आज नमाज तू नहीं पढ़ेगा, कल रब के सामने कहेगा या अल्लाह इसको जहन्नम दे दो, मुझे बचा लो। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबती व अख़ी, भाई को ले लो, गांव वालों को ले लो। सुम्मा युनजी, फिर मुझे नजात दे दो। लेकिन नजात उस दिन नहीं मिलेगी, नजात सिर्फ उस वक़्त मिलेगी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचाया गया, जन्नत मिली, कामयाबी उसके लिए, वो आज से हकीकत में कामयाब होगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात का वादा रहा। परवरदिगार आलम से आखिर में दुआ करूं, परवरदिगार आलम जितना उलमाए किराम ने हमसे पहले बयान किए और जो मैंने बयान किया, सबसे पहले हम तमाम उलमाए किराम को अमल की तौफीक अता फरमा, फिर अवाम अन्नास को अमल की तौफीक अता फरमा, माँ बहनों को अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोल बाला, कुफर का मुँह काला फरमा। परवरदिगार आलम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, मुसीबत वालों की मुसीबत दूर फरमा। इलाही जितने माए बहनें, जितने भी मर्द साथी दोस्त अहबाब यहाँ पे आए, सबकी हाजिरी कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन क़यामत में नजात का जरिया बना, नेक अमल की हम सबको तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जिन नौजवानों ने यहाँ की जिम्मेदारान ने इतने अच्छे तरीके से इसी जलसे का इनेकाद इतने अच्छे तरीके से किया, परवरदिगारा इसको तू कबूल फरमा, आखिरत में नजात का जरिया बना। या अल्लाह जो उलमाए किराम हमारे दरमियान मौजूद है, इनकी सायातिफत को साथ दैर हमें नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब के हमारे माँ और हमारे वालिदैन की, हमारे माँ बाप की तो परवरदिगार आलम कल क़यामत में मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो मर गए कब्रों में चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो आज दुनिया में रहकर दंदनाता फिरता है, नमाज अदा नहीं करता, या अल्लाह सबको नमाजी बना। या अल्लाह सबको परहेजगार बना। जिस तरह एक जगह बैठे हैं सबको आला इल्लियीन में जन्नत में सबको इकट्ठा फरमा। माँ बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।